राजा भोज के मन में क्यों जागा वैराग्य। नमस्कार दोस्तों, यह एक बहुत ही रोचक कथा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार राजा भोज की पत्नी भोज को स्नान करा रही थी। दोनों आनंद का अनुभव कर रहे थे। भोज बार बार अपनी पत्नी से आग्रह करते कि पानी और डालो। इस पर उनकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो। इस पर उन्होंने कहा कि ये बताने की बात नहीं है, लेकिन राजा अड़ गए कि तुम्हें बताना ही होगा। तब उन्होंने कहा, ये बात तुम्हें मैं नहीं, मेरी बहन बताएगी। उल्लेखनीय है कि राजा भोज की पत्नी उस ज्ञान को जानती थी जिसमें पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। उसकी बहन भी इस ज्ञान को जानती थी, पर क्योंकि इस संसार के नातों से कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए कितना भी सगा हो उसे ये ज्ञान नहीं बताते। बताने पर ये ज्ञान नियम विरुद्ध हो जाने से चला जाता है। राजा भोज अपनी भारी जिज्ञासा के चलते अपनी साली के घर पहुंचे। वहां पर कोई प्रोग्राम चल रहा था, अतः राजा बात ना पूछ सका। फिर फुर्सत मिलते ही राजा ने वह प्रश्न अपनी साली से कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि बार बार पानी डालने की बात पर हंसने का रहस्य मेरी बहन बताएगी। तब राजा की साली ने कहा कि आज आधी रात को बच्चे को जन्म देते ही मेरी मौत हो जाएगी। इसके 18 साल बाद मेरे पुत्र जिसका आज जन्म होगा, उसकी पत्नी तुम्हें ये राज बताएगी। राजा ने बहुत हठ किया, पर इससे ज़्यादा बताने से उसने इनकार कर दिया। ठीक वैसा ही हुआ। पुत्र को जन्म देकर भोज की साली मर गई। राजा ने 18 साल तक बेसब्री से इंतजार किया। फिर वो दिन आ ही गया जब उस पुत्र का विवाह हुआ। राजा उसी बात का इंतजार कर रहा था। सो जैसे ही उसे वधू से मिलने का मौका मिला, उसने कहा, मैं 18 साल से इस समय का इंतजार कर रहा हूँ। और भोज ने पूरी बात बता दी। वधू ने कहा कि पहले तो आप ये बात ना ही पूछो तो बेहतर है, और अगर पूछते ही हो तो मेरे पति से कभी भी इसका जिक्र ना करना, अन्यथा वो पति धर्म से विमुख हो जाएंगे और इससे विधान में खलल पड़ेगा। राजा मान गए। तब उस वधू ने कहा कि आज जो मेरा पति है, 18 साल पहले मैंने ही इसे जन्म दिया था। तुम्हारी पत्नी इसलिए हंस रही थी कि इससे पहले के जन्म में जब तुम उसके पुत्र थे, वह तुम्हें बाल अवस्था में नहलाने के लिए पकड़ती थी। तब तुम नहाने से बचने के लिए बार बार भागते थे। आज स्वयं तुम पानी डालने को कह रहे थे, इसीलिए उस जन्म की बात याद कर वो हंस रही थी। उसने या मैंने उसी समय तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि वैसी अवस्था में तुम उसे पत्नी मानने से मना कर देते और पत्नी धर्म से विमुख हो सकते थे। यह बात सुनते ही राजा के मन में गहरा वैराग्य जागृत हुआ और वे जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे।